नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनवरी 2021 का वन लाइनर करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये हमारी पहली सीरीज होगी और इसमें 50+ क्वेश्चन आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे, जो कि करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं और करंट अफेयर की अधिकता एग्जामों में बढ़ती जा रही है। इसीलिए पहले आप लोग वन लाइनर याद करिए करिए, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया करिए। पहले लोग क्या करते हैं कि वन लाइनर नहीं याद करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं और उनका जो है एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को याद करके और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक तथा अपने मित्रों में शेयर कर दें, तथा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पर जो बाइडेन बने हैं, जो कि 46वें नंबर के हैं और किस पार्टी से पूछेगा संबंधित है, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। तो देखिए, आपका यहाँ 3 क्वेश्चन तैयार हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो जो बाइडेन किस नंबर के हैं, 46वें नंबर, किस पार्टी से हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अभी इसके पहले 45वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, वो किस पार्टी से थे, तो रिपब्लिक पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बनी हैं या बनी है होगा, तो कमला हैरिस, जो कि एक लेडीज़ हैं और इनका जन्म 1964 ईस्वी में ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, और ये पहली अमेरिकी अश्वेत महिला हैं जो कि वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी हैं। तो यहाँ से भी देखिए, आपका 3 क्वेश्चन तैयार होगा। इन कहाँ की हैं, ये ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी हैं और पहली अश्वेत महिला हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन को लिंक करके याद करेंगे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करेंगे, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि वही आता है तो कहाँ टिक करके एक क्वेश्चन सही कर। इसीलिए पहले आप उसके बारे में सोचिए और उसको लिंकिंग करिए। देखिए, मैं आपको कैसे लिंक करके बता रहा हूँ। तो ऐसे अगला देखते हैं, भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई, तो आप बताएंगे 16 जनवरी 2021 से पहली बार टीकाकरण की शुरुआत हुई है, और 16 जनवरी को, और इसका नारा दिए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दवाई भी और कड़ाई भी। और इसमें 2 वैक्सीन था, पहले का नाम था कोविशील्ड, कोवी यहाँ शील्ड हो जाएगा, और दूसरे का नाम था कोविवैक्सीन। 2 टीकाकरण थे, कोविशील्ड और क्या, कोविवैक्सीन। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे है कोविशील्ड और कोविवैक्सीन 2 है, और नारा कौन दिए थे, दवाई भी और कड़ाई भी। आप याद करेंगे 16 जनवरी 2021, क्योंकि ये पहली बार को ये भारत में शुरुआत किया गया टीकाकरण का, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा किसने की, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ पर आयोजन हो रहा था उसके में घोषणा की है, और 1000 रुपये की लागत से इसकी 1000 करोड़ रुपए की लागत से घोषणा की है। और ये पूछा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति किस नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति किस नंबर के हैं, तो 13वें नंबर के हैं। ये नंबर आप लोग अच्छी तरीके से याद करिए, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन। देखिए, यह स्वदेशी ड्राइवरलेस मतलब इसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठेगा, और कहा है मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह ने यहाँ पर किया है। कहाँ से, बेंगलुरु से इसकी शुरुआत की है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और कहाँ से किए हैं, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जो कि इस समय भारत की वैली ऑफ सिलिकॉन भी कहते हैं, या सिलिकॉन वैली। अगला देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा कौन सी सर्विस लॉन्च की गई है, तो नीति आयोग द्वारा डीजी बॉक्स एक जो है ऐप है
उसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में आप डेटा स्टोर करते हैं उसी तरह डिजी बॉक्स में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। और नीति आयोग, यहाँ एक शब्द आया, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। इसका पूर्व नाम था योजना आयोग। अगला देखते हैं, हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखिए एक शब्द आया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए कितने ट्रेनों को हरी झंडी दी गई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 ट्रेनों को हरी झंडी दी गई। और कहाँ से, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये क्या है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। उनकी 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे, गुजरात के केवड़िया ज़िले में है। और कहाँ से ये 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो आपका हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, वाराणसी, दादर और प्रतापनगर से 8 जगह से ट्रेनें यहाँ पर जाएंगी। कहाँ पर, जहाँ पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई है, इसको जोड़ने के काम किया जा रहा है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कहाँ से कहाँ तक के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर ट्रेन, जैसे ये कोई ट्रेन है इसके ऊपर डबल डेकर ट्रेन को लॉन्च किया है, हरी झंडी दी है। तो आप बताएंगे न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के बीच, यानी कि न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ राजस्थान से हरियाणा के बीच चलाई जा रही है। कितनी लंबी है ये, 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया कि डबल ट्रेन जो कि भारत की पहली है या विश्व के लिए भी पहली है, डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दी गई न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, चाहे जितना भी ऑप्शन दे आपका क्वेश्चन कभी नहीं रॉन्ग होगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कोच्चि से मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया। तो कहाँ से किए, कोच्चि जो कि केरल के एक शहर है, और यहाँ पे किए हैं मंगलुरु जो कि कर्नाटका का एक शहर है। पाइपलाइन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और इसको भी आप याद कर लीजिए, कहाँ से, कोच्चि से मंगलुरु के बीच प्राकृतिक गैस लाइन पाइप का उद्घाटन किए हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया, कहाँ से कहाँ तक, कोच्चि से मंगलुरु के बीच में किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला देखते हैं, हाल में तमिलनाडु और पांडिचेरी में कौन सा तूफान आया था। तो ये आपका निवार तूफान आया था। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना, और इससे संबंधित जो तूफान आया था वो काफ़ी खतरनाक था। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत में पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो दिल्ली में किया गया। दिल्ली मेट्रो के मजेंडा लाइन से इसका उद्घाटन किया गया है। यहीं पर कहा गया है कि वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड योजना भी लागू किया गया है। तो यहाँ से शुभारंभ किया गया है। तो अगला देखते हैं क्या था, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी शुरू की गई है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था। तो झारखंड इस पर प्रथम स्थान पर था। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, ठीक। और जो झारखंड है वहाँ के CM कौन है, हेमंत सोरेन, और द्रौपदी मुर्मू वहाँ की क्या है, गवर्नर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में बिना कार बिना सड़क का शहर बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर, सऊदी अरबिया में बिना कार बिना सड़क का शहर बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर रखने की योजना बनाई जा रही है। तो सऊदी अरबिया के इस समय वहाँ के प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान, वही है कि इसकी योजना शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर है। अगला देखते हैं, जनवरी में किस देश के राष्ट्रगान में बदलाव किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएंगे किस देश में राष्ट्रगान में बदलाव किया गया। तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी कैनबरा है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और देखते हैं कि कौन सा चेंज किया गया। तो पहले कहाँ था, यहाँ पर था फॉर वी आर यंग एंड फ्री की जगह पर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया, मतलब यंग की जगह एग्जाम में दिया गया कौन सा शब्द अलग से जोड़ा गया है। तो यंग को हटाकर वन कर दिया गया है। फॉर वी आर यंग एंड फ्री के स्थान पर फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो पूछेगा कौन सा शब्द जोड़ा गया है, कौन सा हटाया गया है। तो यंग आपका उसमें से हटाया गया है और वन
जोड़ा गया है। ठीक, अगला देखते हैं, हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो योवेरी मुसेवेनी। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि अभी हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट के दृष्टि से। युगांडा जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी कंपाला है और यहाँ के प्रेसिडेंट तो यही हो गए हैं योवेरी मुसेवेनी। कितनी बार जीते हैं? लगातार 6 बार। लगातार 6 बार जीतने के कारण ही ये सुर्खियों में रहे हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया गया? तो अमेरिकी संसद में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं, 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसी समय 2014 ईस्वी में कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के, इनको भी मलाला यूसुफजई के साथ छात्र जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और अमेरिकी संसद में ये छात्रवृत्ति पास हुई है, इसलिए ये काफ़ी सुर्खियों में है। अगला देखते हैं, जनवरी 2021 किस राज्य में देश की पहली टैक्सी सेवा शुभारंभ किया गया था? एयर टैक्सी है, जो कि हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया है। ये टैक्सी जो है 4 लोगों को ले जाएगी। कहाँ से? चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के बीच ये टैक्सी चलेगी और ये इसको उड़ान योजना के तहत लागू किया जा रहा है। अगला देखते हैं, देश का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये क्या है? देश का पहला फायर, जो भी पहली बार योजना हो या देश में कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ लागू हो रही है, देश की पहली बार या कोई चीज़ स्थापित हो रही है, वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है और सुर्खियों में रहती है। इसलिए यहाँ की दृष्टि से इसमें मैं टिक करता जा रहा हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितने भी करंट अफेयर हैं इसको चुन चुन के लाया हूँ और देख लीजिएगा, यहीं से एग्जाम में आपके करंट अफेयर बिल्कुल फंस जाएंगे और इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि मिसिंग ना होने पाए। तो देखते हैं, देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, इसी में जो है फायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? आम लोगों को बीच अग्निशमन सुरक्षा से जागरूकता पैदा करनी। जैसे कहीं पर आग लग जाए तो यहाँ पर फायर पार्क स्थापित करने के यही है कि यहाँ से लोगों को जागरूकता हो कि जहाँ आग लग जाए उसको कैसे बुझाना है। अगला देखते हैं, वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में वन नेशन कार्ड, मतलब कहीं से भी आप किसी जगह से, जैसे मुझे कोई गांव है, आपका राशन बना है, तो आप जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत कहीं भी रहते हैं, वहां से भी आप अपने गांव का ही राशन कार्ड पर ले सकते हैं। यही इसी को कहते हैं वन नेशन वन कार्ड योजना। कहाँ से शुरू किया गया है? तो पहला मध्य प्रदेश है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। ठीक, अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर एक स्कूल एक आईएएस योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो आप इसको जानते हैं कि एक स्कूल एक आईएएस की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो वहाँ पे केरल हो जाएगा। तो केरल इसने क्यों? क्योंकि 10,000 बच्चों को जो है इसमें शामिल किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके लिए एक आईएएस एक स्कूल की शुरुआत की गई है। अगला देखते हैं, सिंधु नदी पर कितने जल विद्युत परियोजना की भी हाल ही में मंजूरी मिली है? तो आप 8 बताएंगे। 8, सिंधु नदी पर कितने जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली? तो 8 हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ है? कि लद्दाख में यहाँ पर हुआ है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर इसकी योजना की शुरुआत की गई। कितने मेगावाट बिजली पैदा करेगा? तो 144 मेगावाट बिजली। यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। 8 परियोजना की सिंधु नदी उसकी सहायक नदी पर हो गई, कहाँ पर? लद्दाख में किए गए। कितना मेगावाट बिजली पैदा करेगा? तो 144। अगला देखते हैं, इसी प्रकार आप करंट अफेयर को लिंक बना के याद कर सकते हैं और इस तरह नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत करके आएंगे और कन्फ्यूजन क्रिएट ही रहेगा। अगला देखते हैं, हाल ही में पहला परागकण पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पराग, देखिए ये भी क्या है? भारत का पहला परागकण पार्क है और इस कहाँ पर किया जाएगा? हल्द्वानी, नैनीताल जिला में, जो कि उत्तराखंड में है, स्थित है। और यहाँ पर पहला परागकण स्थापित किया जा रहा है, तो इसको और नैनीताल को झीलों का शहर भी कहते हैं। इसमें जीव जंतु, चिड़ियों, तितलियों के लिए प्राकृतिक आवास, जहाँ पर इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, वहीं पर पहला परागकण स्थापित किया जा रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की
पहली लिथियम रिफाइनरी जो होती है कहाँ पर स्थापित किया जाए, तो ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। उत्पादन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत में लिथियम का उत्पादन नहीं होता है, ये जापान और दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। अगर करते हैं कि विश्व में लिथियम की पहल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे चिली, तीसरे स्थान पर चीन में उत्पादित होता है। तो अभी हाल ही में भारत की लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है, तो आप गुजरात में बताएंगे। ठीक, और गुजरात में ही मोढेरा स्टेडियम जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और यहीं पर अभी रेलवे का विश्वविद्यालय भी बड़ोदरा में खोला जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ है। आगे देखते हैं, हाल ही में बागवानी मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो आप बताएं कि गुजरात राज्य में बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। इसमें है हर्बल पौधों के खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अभी हाल ही में वहाँ पर एक ड्रैगन फ्रूट उसका नाम बदलकर कमलम रख दिया गया। कौन सा फ्रूट था, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, कमलम। ठीक, तो इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार हो गए। बागवानी मिशन की शुरुआत कहाँ पे कही, गुजरात में। क्या उद्देश्य है इसका, हर्बल पौधों को वहाँ पर खेती के लिए किया जा रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में इस देश मतलब अपने प्रदेश भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पर बताएंगे, देश की पहली एयर जो हॉट एयर बैलून है, मतलब इस तरह का जो बैलून होता है, आप देखे होंगे पिक्चरों में जो पैराशूट की तरह बैलून होता है, कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, तो मध्य प्रदेश के माधवगढ़ जो है, माधवगढ़ नहीं बल्कि माधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसकी शुरुआत की गई है। टाइगर रिजर्व को इसमें क्या है कि जब एयर बैलून से वहाँ पर बैठ के वहाँ पे जो टाइगर है, हिरन है, नीलगाय और बंदर, भालू, इसको देखने के लिए पार्क में इसी का यूज किया जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल इसमें माधवगढ़ में शुरू किया जा रहा है। बाद में पन्ना में, पेंच में, कान्हा में जो टाइगर रिजर्व है उसमें भी एयर बैलून सफारी का शुरुआत किया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल में कहाँ पर एक आशा जन रसोई की शुरुआत की गई है, तो ये एक योजना है, एक आशा जन रसोई। कहाँ पे शुरुआत की गई, दिल्ली में। क्या है इसका उद्देश्य, 1 रुपये में सबको भरपेट खाना खिलाना है ताकि कोई भी आदमी भूखा न रह जाए। अभी इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है, देखते हैं अगर पूरे भारत में शुरू हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक आशा जन रसोई की शुरुआत कहाँ पर की गई, दिल्ली में। 1 रुपये में भरपेट खाना देना है। अगला देखना है, तो ये जनवरी 2021 में देश का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो देश का, देखिए ये भी देश का पहला है, पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार की राजधानी पटना में। पटना के यहाँ पर लिखेंगे करबगिया में थर्मल पावर स्टेशन है, वहीं पर यहाँ पर इसकी शुरुआत की जाए। ये विश्व में चौथा, अगर बनकर तैयार हो जाएगा तो विश्व में चौथा नंबर का ये है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए करबगिया थर्मल पावर स्टेशन के परिषद में बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर बने मौसम केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो विश्व के, मतलब विश्व में तो है ही है, तो लेकिन देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर विश्व में अगर बात किया जा रहा है तो वो अलास्का में स्थित जगह है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मौसम सेंटर स्थापित किया गया है। लेकिन अपने देश भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, वो लद्दाख में, जो कि लेह के शहर में बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस स्थल को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तस्कोवर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में रामसर साइट शामिल किया गया। पूरे भारत में अगर पूछेगा कितने रामसर साइट हैं, तो आपका हो जाएगा, अभी इसको लेकर 42वें नंबर पर हो गए हैं। और रामसर जो है ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 एक जो वहाँ ईरान के शहर है रामसर, उसी के नाम पर इसको मनाया जाता है। अगला देखते हैं कौन सा है,
हाल ही में किस विभाग के द्वारा बाइक एम्बुलेंस, देखिए ये बाइक एम्बुलेंस है, अभी हार्ट एयर सफारी की बात हो रही थी, फिर टैक्सी, फिर मेट्रो जो है ड्राइवरलेस मेट्रो कार की बात हो रही थी। अब यहाँ पर है हाल में किस विभाग के द्वारा बाइक एम्बुलेंस, क्या नाम है उसका, ये बाइक एम्बुलेंस है, एक कार एम्बुलेंस होती है जो कि मरीजों को ढोने के लिए काम होती है, ये बाइक एम्बुलेंस है, रक्षिता इसका नाम है, का निर्माण किया गया है। तो डीआरडीओ और सीआरपीएफ के मदद से, मतलब डीआरडीओ ने किया है, सीआरपीएफ ने इसे किया है, किसकी मदद से, डीआरडीओ की मदद से। ये यहाँ पर सॉरी रॉन्ग हो गया है, किसने किया है, डीआरडीओ ने, किसकी मदद से, सीआरपीएफ ने किया है, किसकी मदद से, डीआरडीओ की मदद से। अगला देखते हैं, जनवरी 2021 में फतेह-1 रॉकेट सिस्टम परीक्षण किया कौन, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपना जो है फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है जनवरी में, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। पाकिस्तान के जो है राजधानी इस्लामाबाद है और इसके यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं जो कि क्रिकेटर भी थे। हाल ही में देखते हैं कि अगला, हाल ही में पॉसेक्स किन देशों के मध्य हुआ जो कि युद्धाभ्यास है, तो ये भारत और वियतनाम के मध्य हुआ, वियतनाम की राजधानी हनोई है। अगला देखते हैं, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है, तो ये हो जाएगा क्लेयर पोलोसाक, ऑस्ट्रेलिया, जो कि वहाँ की पहली अंपायरिंग करने वाली ये अधिकारी बनी है। और ये पहले पुरुषों की जो है एम्पायरिंग करने वाली महिला भी बनी थी, पुरुष की जो है क्रिकेट हो रहा था उस समय एम्पायरिंग करने वाले भी महिला थी, कौन, क्लेयर पोलोसाक, और यहाँ पर भी महिला अधिकारी बनी जो कि चौथे नंबर के समय एम्पायरिंग कर रही थी। अगला देखते हैं, हाल ही में देश के 67वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये 67 ग्रैंड मास्टर लियोन मडोका बने हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिए कि कितने नंबर पे हैं, 67वां, तो कौन है, लियोन मडोका। अगर पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं शतरंज में, तो आपका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, सबसे कम उम्र के डी गुगेश। अगला देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटवुड से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन को, जो कि फार्मूला 1 रेस जो बाइक होती है उसको चलाते हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ इस समय हैं, उन्होंने ही ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। अब इनके नाम के आगे सर लुइस हैमिल्टन लिखा जाएगा, अब इनको सर की उपाधि दे दी गई है। अगला देखते हैं, अगर इसमें पूछेगा इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे बोरिस जॉनसन इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन की राजधानी कौन है, लंदन। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट था, मैं सोचा आपको बता दूं। हाल ही में टेबल टेनिस अल्टरनेट का हिट गिनीज, जो हिट किए हैं अल्टरनेट एक घंटे पे, हिट जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो हरि कृष्णा ने। अभी हाल ही में टेबल टेनिस में एक लगातार हिट करने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो हरि कृष्णा। ये काफ़ी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लें। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में अभी यहाँ पर राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता, तो इसको कहते हैं क्रिकेट का बाइबिल भी कहते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसको मिला, विराट कोहली को, जो कि अपने देश के हैं और ये क्रिकेटर हैं। इनको जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि जो 10 साल के कैरियर के बाद जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करता है उसको मिलता है सर गारफील्ड रोबर्ट, ठीक, सोबर्स। तो ये विराट कोहली को इस साल मिला है। अगला देखते हैं, अगला है आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसमें कहा गया कि दशक, देखिए यहाँ 10 साल कहा गया, दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन है, इसमें पुरुष टेस्ट क्रिकेटर की बात कर रहा है तो स्टीव स्मिथ हो जाएगा। अगर सर गारफील्ड सोबर पुरस्कार किसको मिला है, तो विराट कोहली को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
और ये क्रिकेटर स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये अपने देश के विराट कोहली बने हैं। और एक दिवसीय के वनडे के हैं, ओडीआई के और टेस्ट के स्टीव स्मिथ हैं। अगला देखते हैं, आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे आपका राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये टी20 में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगला देखते हैं, आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो एलिस पैरी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इनको दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला, ठीक, वनडे ओडीआई के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया दशक में, मतलब 10 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको मिला है। ये एक महिला है, इसलिए इसको पूछने जाने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए पहले आप लोग, कितनी बार मैं बता रहा हूँ कि वन लाइनर बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर आप लोग जाइए, ठीक। तब आप देखिएगा आपका इम्प्रूव कितना ज़्यादा होगा। पहले 5 क्वेश्चन सही करेंगे तो आप लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका आराम से सही होने लगेगा। अगला देखते हैं, दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए ये ओडीआई भी इन्होंने ही जीता है और महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इन्होंने ही जीता। कौन? एलिस पैरी। कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में आईसीसी के दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार किसको मिला है? आईसीसी मतलब 10 सालों में क्रिकेट में अपने जो है दिए हैं, उसमें जो है भावना, क्रिकेट की भावना पुरस्कार किसको दिया गया है? मतलब सद्भावना इसको भी कहते हैं, सद्भावना पुरस्कार तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। तो इसके लिए आ जाएंगे आपके महेंद्र सिंह धोनी, जो कि पूर्व भारतीय कप्तान भी थे। अगला है, हाल ही में विजडन ऑल टाइम वनडे एकादश में किस भारतीय क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? ये इसको कहते हैं विजडन ऑल टाइम वनडे एकादश में अपने देश के कपिल देव को शामिल किया गया है, जो कि पूर्व भारतीय कप्तान भी थे। इन्होंने 1983 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर भारत लाए थे और इसलिए काफ़ी ये फेमस भी हैं। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विजडन ऑल टाइम वनडे एकादश में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है। अगला देखते हैं, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा का एक शहर है राउरकेला में बनाया जा रहा है। यहाँ पर 2023 का हॉकी का विश्व कप भी खेले जाना यहीं पर प्रस्तावित है। इसलिए आप ये भी इम्पोर्टेंट है कि देश का सबसे बड़ा ये हॉकी का है, और अभी बता रहे हैं कि मोडेरा में बना है, वो किसका है? वो क्रिकेट का है। इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। और यहाँ पर लगभग 20,000 दर्शक इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में जो है जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा आपके इस समय के रेलवे चेयर बोर्ड है उसके जो है सीईओ हैं। इसके पूर्व कौन थे? तो बीके यादव थे। उनके 2020 के इंजीनियर पुरस्कार भी मिला है। अगला देखते हैं, जनवरी 2021 में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यही है उमेश सिन्हा को अब चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं। किस नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पंडित सतीश व्यास को तानसेन पुरस्कार दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, ग्वालियर स्थित तानसेन का मकबरा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट आपको बता दिया। अगला देखते हैं, हाल ही में आर्डर नेशनल ड्यूस मेरिट अवार्ड किसे मिला? तो ये है आर्डर नेशन ड्यूस मेरिट अवार्ड दिया गया रोहिणी बोडबोले को, जो कि भौतिकी की हैं। इनको इसलिए पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रांस का प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार भी है। कौन सा? आर्डर नेशन मेरिट। तो पूछेगा कहाँ का पुरस्कार है? तो ये फ्रांस का बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
17वां स्कॉच चैलेंज अवार्ड किसे मिला है? तो ये हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा को 17वां स्कॉच चैलेंज अवार्ड दिया गया है, चैलेंजर अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में कोविड-19, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो हर एग्जाम में लगभग पूछना इसको है कि हाल ही में कोविड-19 पुस्तक है सभ्यता का संकट और समाधान किसने लिखी है? तो ये हमारे जो है बताया ना कि 2014 के शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? कैलाश सत्यार्थी की बुक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जामों में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही करंट अफेयर के जो है वन लाइनर क्वेश्चन, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी लाएंगे और जिससे रिलेटेड कुछ फैक्ट होगा उसको मैं बताता चलूँगा। इसके बाद मैं जनवरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर है उसको भी आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से करंट अफेयर क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।